अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सपो 2020 में एक और मरतबा मौजूद हैं और आज हम जिस पवेलियन में जाने वाले हैं वो है मोरक्को पवेलियन। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, चलें एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हम मोरक्को पवेलियन के अंदर एंटर हो चुके हैं और स्टार्ट में ही एक डॉक्यूमेंट्री में अपनी कंट्री के बारे में डिटेल से बताते हैं। इसमें ये अपने कल्चर को, अपने फूड को, लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और ये हॉस्पिटैलिटी कैसे लोगों की करते हैं, ये सारा डिटेल से बताते हैं। मोरक्को के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, जैसे कि एक इस्लामिक कंट्री है बट ये यूरोप में वाक़या है। हम लिफ्ट में एंटर हो चुके हैं और ये लिफ्ट हमें 7th फ्लोर तक लेके जाएगी। मोरक्को पवेलियन की सबसे ख़ास बात कि ये अपने आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और यही इनके पवेलियन की एक सबसे ज़्यादा मेन रीज़न भी है खूबसूरत होने की। मोरक्को पवेलियन की फ़र्स्ट इंडोर लुक अब आप देख सकते हैं। ये पवेलियन टोटल 7th फ्लोर तक है। हर फ्लोर पे डिफरेंट चीज़ें शोकेस की गई हैं, जैसे कि कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट थिंग्स। चलें अब हम देखते हैं। अगर इस वक्त आप मेरे पीछे देखें तो ये पूरा पवेलियन फुली वुड से बनाया गया है और यही इस पवेलियन की ख़ास बात है। गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि इस पवेलियन में हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। जैसा कि कहा जाता है मोरक्को इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। तो इस रूम में ये बता रहा था कि मोरक्को में पानी की कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है, जिसमें से एक सलूशन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने का है। अब हम प्लांट सेक्शन में पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रूम है, इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। सारी की सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो इनकी पैदावार हैं, जो ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है वो ये है कि मोरक्को नेचुरली मेडिसिन्स प्रोड्यूस भी करता है, जिससे लोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ डिस्प्ले भी की गई हैं। इस वक्त मैं मोरक्को पवेलियन के 5th फ्लोर पे मौजूद हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोरक्को इतना प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव कंट्री हो सकता है। मोरक्को के प्लांट सेक्शंस की एक्सपोर्ट में स्पाइसेस, ऑयल, मेडिसिन्स और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इनके वुडन सेक्शन में जा रहे हैं और देखते हैं।
मेरे पीछे आप वुडन टेक्सचर्स देख सकते हैं, ये सब के सब हाथ से बनाए गए हैं। यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मोरक्को की एक्सपोर्ट में वुड का भी एक बहुत ही बड़ा हाथ है। अब हम मोरक्को के जियोग्राफिकल लोकेशन को जान लेते हैं। वैसे ये जो भी बोल रही है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बट आप कोशिश करें, शायद आपको समझ आ जाए। And Morocco is a very rich culturally. In each city, Morocco is totally different to the other city. वैसे जो मुझे अभी तक समझ आई है वो ये है कि मोरक्को एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसके एक कॉर्नर में अगर एक लैंग्वेज बोली जाती है तो दूसरे कॉर्नर में अनदर लैंग्वेज बोली जाती है। एक कॉर्नर में अगर अलग फूड खाया जाता है तो मे भी दूसरे कॉर्नर पे अलग फूड खाते होंगे लोग। मेरे सामने इस वक्त वुडन टेक्सचर में बहुत ही प्यारा ग्लोब है। ये फुली हैंडमेड है। मोरक्को पवेलियन को एक्सप्लोर करते करते हमें ये भी पता चल गया है कि मोरक्को के लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं और टी इनकी एक मेन एक्सपोर्ट भी है। इन्होंने डिफरेंट तरह के अपने टी ब्रांड्स शोकेस किए हुए हैं। I am in the second floor right now. Almost 5 floors एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रिमेनिंग है। मोरक्को पवेलियन के ग्राउंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं और हमारे सामने बाबा जी बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं और उनका इंटरेस्ट बहुत ही अलग तरह से गेन कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, एंड ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब। मोरक्को के कपड़े और ज्वेलरी पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पहनी जाती है। सो यहाँ पे हम उनकी शॉप में कुछ डिस्प्ले देखते हैं।
थैंक यू सो मच गाइस इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगले व्लॉग के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।